एक छोटे से जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर रहा करते थे। वह सुबह इकट्ठा होते और लोगों के बारे में जानकारी लेते। तभी उनमें से एक चूहा बहुत चालाक था। अरे आप लोग सुने हो, जंगल में हमारे राजा की तरह एक और शेर आ गया है। अब हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो अपने राजा को ही नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे राजा कौन है। उन्हीं की तरह सेम टू सेम एक और शेर जंगल में आ गया है, इसलिए हमें अपने राजा को सूचित कर देना चाहिए जल्दी से। उन सभी जानवर में घोड़ा बहुत होशियार था। वह पहले हाथी के पास जाता है और हाथी से राय लेता है और राय मशवरा होने के बाद वह तुरंत हाथी से दूर चला जाता है और जाने के बाद वह शेर के जंगल में जाता है और जंगल में जाने के बाद शेर को सारी बात बताता है। महाराज, आपने सुना है, आप ही की तरह जंगल में एक और जानवर आ गया है। अब आपको सुरक्षित हो जाना चाहिए, नहीं वह आपका सारा काम कर देगा और पूरी जंगल में बिगाड़ कर देगा। ठीक है, मैंने भी देखा है, वह हमारे पीछे आ ही रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं आप लोग के बारे में बता दूं। देखता हूँ वह कब तक रहेगा। ये लो, ये देखो मेरे सामने आ ही गया जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। अब दोनों शेर में भीषण जंग होना शुरू हो जाता है और इतना जंग शुरू होता है कि दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जो ओरिजिनल शेर था वह डुप्लीकेट शेर को जंगल से खदेड़ देता है और खदेड़ देने के बाद वह हिरन को आदेश देता है। हिरन, अब तुम्हें एक ही काम करना है, तुम जंगल में सभी प्राणी को सतर्क करो। जंगल में घुस गया है तो अब हम सबको एक हो जाना चाहिए, नहीं तो वह आपको भी घातक कर देगा और पूरे जंगल की प्राणी को भी घातक कर देगा। अब हिरन एक एक को जाकर इसके बारे में बताता है। तभी लोमड़ी कहती है, ठीक है मंत्री साहब, आप हमारे को बता दें, ये सब ठीक है। अब जाइए और दूसरे प्राणी को भी बताइए कि जंगल में एक डुप्लीकेट जानवर आ गया है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, काहे कि तुम जंगल के एक खूंखार जानवर हो। तुम एक्टिव रहोगे, जंगल में कुछ नहीं होगा। मैं तो हूँ ठीक, लेकिन और प्राणी को भी बता दो। सही कह रहे हो, मैं एक एक करके सारे प्राणी को भी बता देता हूँ। उधर बंदर भाई, आप भी सुन लीजिए, जंगल में एक खूंखार जानवर आ गया है और सतर्क हो जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी जानवर को एक एक करके घोड़ा सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम लोग सतर्क हो जाओ और कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम लोग सतर्क रहोगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता और इस जंगल की रक्षा भी हो सकता है। मैं अभी जा रहा हूँ और तुम लोग ध्यान रखना और जंगल का ख्याल रखना। उधर डुप्लीकेट शेर ओरिजिनल शेर के गुफे के पास आता है और दहाड़ लगाता है। इतना जोर से दहाड़ लगाता है कि दरवाज़ा खोलने के बाद वह दोबारा चिल्लाता है, अरे कायर, दरवाजा खोल दो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ओरिजिनल हूँ कि डुप्लीकेट जानवर हूँ। तुम एक कायर हो। अब वह अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वह कहता है, का काम होता है कायर बनना नहीं, शेर होना। आओ मुझसे मुकाबला करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। आओ मंत्री, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत इससे हमला करो। दोनों में इतना भीषण जंग शुरू हो जाता है। उनकी जंग देखकर जंगल के सारे प्राणी भयभीत हो जाते हैं और गुफे में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, जिससे सारे जानवर गुफे के बाहर खड़ा होकर सुनने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है गुफे के अंदर? लगता है कि महाराज जी पे खतरा हो रहा है। मंत्री को तुरंत सूचित करना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ अंदर। उधर ओरिजिनल शेर डुप्लीकेट शेर को जेल के अंदर डाल देता है और जेल के अंदर डालने के बाद उसे मृत्यु की सजा सुना देता है और कहता है, मेरा आदेश है कि तुरंत इसे मृत्यु की सजा सुनाया जाए, नहीं तो ये बाकी प्राणी पर हमला कर यहाँ का भाव विचार को बेकार कर देगा। और राजा उन नकली शेर को जेल में बंद कर मृत्यु की सजा सुना देता है और जंगल के सारे प्राणी खुश हो जाते हैं।
दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।